अंबाला से लेके अमृतसर तक सब जगह हलाल मीट के जो हैं साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं। तो इतने साल में 80 के बाद या 90 के बाद समझिए, इतनी पॉपुलेशन डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, वो क्यों हुआ है, ये एसजीपीसी को सोचना चाहिए। और जो सिख जो कि शिष्य हैं गुरु के, उनका जो बर्थ रेट है 0 to 6 years में, वो 40% ड्रॉप हुआ है इन लास्ट 50 years। 40%। लेकिन ये कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, ये अपनी छोटी छोटी पॉलिटिक्स के ऊपर लगे हुए हैं। और इन्होंने क्या किया सुंदर जी, 10 मिलियन सिखों को सिक्खी से निकाल दिया। जैसे आप गुरु नानक देव जी को मानते हैं, मैं गुरु नानक को मानता हूं, लेकिन मैंने केश नहीं रखे हैं। तो ये बीजेपी की मदद से एसजीपीसी ने, जो सहजधारी हैं, जो केश नहीं रखते हैं, उनको वोटिंग राइट से वंचित कर दिया। आपने अपनी पॉपुलेशन 10 मिलियन ओवरनाइट खत्म कर दी। अब इनसे ज्यादा बुद्धिमान तो फिर कोई नहीं हो सकता। जब सिख कौम ही बनी है कि हर हिंदू ने अपने घर का बड़ा बच्चा दिया जो कि सिख बना, वहां से सिख कौम खड़ी हुई, और आप एक दिन आके 10 मिलियन अपने फॉलोअर्स को निकाल के बाहर करते हैं। And no more new Sikhs are coming in. तो अब नए रिक्रूट कहां से आएंगे, नए सिख कहां से आएंगे? आप जो खत्री सिख हैं उनको आप अच्छी नजर से देखते नहीं हो। जो नानक का नाम लेते थे, नानक पंथी थे, उनको आप कहते हो कि ये असली सिख नहीं है। जो उदासी सिख थे और निर्मला सिख थे, जिनको गुरु गोविंद सिंह महाराज ने खुद कहा था कि ये निर्मल हैं, उनको वेद और पुराण पढ़ने के लिए जो है काशी भेजा था, और उन्होंने सिख पंथ का इतना प्रचार किया मुगलों के टाइम में, जब बाकी सारे जो फॉलोअर्स थे गुरु गोविंद सिंह के, बंदा बहादुर के, वो पहाड़ों में छिपते फिर रहे थे। तो गुरुद्वारों का सब में जो गुरु नानक देव जी का, गुरुओं का मैसेज जो दिया, वो निर्मला ने दिया। और गुरु गोविंद सिंह ने उनको ये टाइटल दिया निर्मल, कि तुम निर्मल हो, तुम स्वच्छ हो, तुम अब तो प्योर उनको हो। बोला जाता है ब्राह्मण है ये तो। सारे सिख गुरु जो जितने थे हमारे, सारे तो हिंदू परिवार में पैदा हुए थे, सारे खत्री थे। गुरु नानक देव जी बेदी थे, उसके बाद जो थे वो त्रिहन थे, तीसरे गुरु भल्ला थे, चौथे गुरु सोडी थे, उसके बाद फिर सारे गुरु सोडी थे। तो ये तो सारे खत्री थे, खत्री हिंदू थे। गुरु तेग बहादुर का तिलक अभिषेक किसने किया था? जब वो गद्दी नशीन हुए और 9वीं गद्दी जब उन्होंने संभाली, तो उनका तिलक अभिषेक हुआ था, वो किसने किया था? हरगोविंद के बड़े बेटे ने, गुरुदत्ता ने। और गुरुदत्ता और श्रीचंद, गुरु नानक देव जी के बेटे, जिसने शादी नहीं की थी, उदासी पंथ तो उन्होंने चलाया था, तो उनका तो तिलक अभिषेक हुआ था। ये जो हिंदू सिख वाली डिवाइड है, ये ऑथर मैकॉलिफ की क्रिएशन है, और उसके 2 अंडर स्टडीज उनकी क्रिएशन है। और बाद में ऑथर मैकॉलिफ अपने शिष्यों के ही शिष्य बन गए थे। तो ये सब ऑथर मैकॉलिफ की 1906 के बाद के, 1906 से पहले आपको कहीं भी ये हिंदू है, ये सिख है, ये डिफरेंशिएशन नहीं मिलेगा। ये अंग्रेजों ने किया सारा डिवीजन, सारा कास्ट वाली पॉलिटिक्स, सारा रिजर्वेशन, मुस्लिम शरिया लॉ अंग्रेज लेके आए 1939 में इंडिया में, जो अभी तक जो है गवर्नमेंट हटा नहीं पाई। ये सारा अंग्रेजों का किया हुआ है। ये पंजाब का सारा इंटरफेरेंस अंग्रेजों का है। अंग्रेज इनको इंस्टिगेट कर रहे थे कि तुम मुस्लिम लीग के साथ मिल जाओ और महापंजाब ले लो। महापंजाब मतलब हिमाचल और हरियाणा, सारा बॉर्डर आपका दिल्ली आ जाए। जब मुस्लिम लीग के साथ इनकी वो नहीं बैठी, मुस्लिम लीग इनको सीट नहीं दे रही थी, तो फिर ये आजाद पंजाब में आ गए। आजाद पंजाब वाले कौन थे? जो अंग्रेजों ने पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस बनाए थे, जो पढ़े लिखे तबके थे, जो अंग्रेजी बोलते थे, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़े थे, जिनको अंग्रेजों ने जो है साहब बहादुर और सर का टाइटल दिया था, वो सर सुंदर सिंह मजीठिया थे, और उसके साथ मेरा ख्याल दसौंधा सिंह थे। ये लोग निगोशिएट कर रहे थे ब्रिटिशर्स से, और ब्रिटिशर्स इनको प्रॉप अप भी कर रहे थे।
लेकिन वो सर सुंदर सिंह मजीठिया की डेथ हो गई और दसौंधा सिंह उसके बाद वो नहीं कर पाए और फिर इंडिपेंडेंस आ गई, तो ऊपर वाले ने कुछ मदद की और अंग्रेजों का ये जो प्रोग्राम है ये कामयाब नहीं हुआ। नहीं तो वो तो हर जगह जो है अलग अलग स्टेट बनाना चाहते थे। दे वांटेड टू लीव इंडिया एज अ बैल्कनाइज स्टेट, और वो अभी भी अपने उससे वो हटे नहीं है। Absolutely. Thank you very much, Doctor, for your time. Appreciate it highly. Friends, we at BharatMark.com are involved in Sanatana Dharma Prachar and also exposing all anti-Hindu activities and fighting for our Deshan Dharma. Join hands with us by liking www.facebook.com/BharatMark page, also at Twitter at BharatMark, and YouTube just by subscribing. Also clicking on that notification button to get an instant update as we post important updates and videos. You can also become the part of our WhatsApp club to get one dharmic message a day which goes around the world by sending us a message at +1 647 964 4790.